नेक्स्ट आपको पूछा हुआ है कि द नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन बी इज, यानी कि ये जो पूरा रिएक्शन होके जो अपना बी बनेगा उसमें कितने कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले तो कायरल सेंटर का डेफिनेशन क्या होता है कि वो कोई कार्बन जिसके साथ जुड़ी हुई 4 वैलेंसीज डिफरेंट है, वो अपना कायरल सेंटर है। तो यहां पर देखो क्या है, हमने इसका रिएक्शन सबसे पहले C2H5 MgBr के साथ कराना है। इस कार्बन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये पोलर पाई बॉन्ड है, यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन से जाकर रिएक्ट करेगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये किस पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो इससे हमें किसका फॉर्मेशन करना था, यहां पर CH3 आ गया, उसके बाद CH3, अब इसने इस पर अटैक किया, यानी कि इस कार्बन के साथ किसको जोड़ना है, C2H5 को जोड़ना है, डबल बॉन्ड N-MgBr, इसका फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद आपको क्या करवाना था, हाइड्रोलिसिस करवाना था, क्योंकि H3O+ आपको प्रोवाइडेड है। तो अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो कैसे करवाते हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ रखते हो H और दूसरी तरफ रखते हो OH, इस तरीके से इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे। तो अगर तुम इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो यहां से तुम्हारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, ये तो है ही CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 का, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि एक कार्बन पर 2 OH एटम स्टेबल नहीं होते, वो वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। तो यहां से ये H2O बाहर निकल गया, ठीक है, ये कोई अपना स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका फर्दर रिएक्शन किसके साथ करवाया है, इसका रिएक्शन करवाया है CH3 MgBr और H2O के साथ इसका रिएक्शन करवाया है। यानी कि अब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आकर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड किस पर जाकर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे जाके शिफ्ट होगा। यानी कि यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, यहां से CH3 CH CH3 COH CH3 और यहां पर आएगा C2H5, ये कुछ आ जाएगा। अब अपना ये जो प्रोडक्ट है वो क्या बन चुका है, B बन चुका है। अब हमें इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना है, तो लेट्स से आइडेंटिफाई करते हैं। क्या ये वाला कार्बन कायरल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई 4 वैलेंसीज डिफरेंट है। एज इट इज ये कार्बन भी कायरल है, ये भी कायरल है, और ये वाला कार्बन भी कायरल है। यानी कि हमारे पास टोटल कितने कायरल एटम्स आ चुके हैं, 4। आपको कायरल सेंटर के लिए बहुत अच्छे से पता है, वो कार्बन जिसके साथ जुड़ी हुई 4 वैलेंसीज डिफरेंट हो, वो कार्बन कैसा होगा, कायरल कार्बन होगा, वो एक कायरल सेंटर की तरह बिहेव करेगा। तो द आंसर